कुछ वक्त बचा है बस 2024 खत्म होने में। गिनती के बस 4 महीने बचे हैं, पर इन 4 महीनों में वो करके दिखा सकते हो जो बीते 8 महीनों में नहीं किया होगा। कलाम साहब भी कहते हैं कि नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डेस्टिन्ड प्लेस। जब तक उस स्थान पर नहीं पहुंच जाते जिसकी तुमने कल्पना की है, तब तक रुकना मत। अपने आप को लगातार उस काम में लगा के रखना। कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ ना जिनसे आपका दिमाग हिल जाएगा। कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी बातें जिनका इस्तेमाल करके तुम आने वाले कुछ महीनों में कमाल कर सकते हो। समय कम नहीं है, बस तुम्हें फोकस करके काम करना होगा। मेरे इस चैनल पर 2 वीडियोस बहुत ही ज़्यादा देखे गए। पहला मुनीबा मज़ारी पर और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम पर। दोनों पर्सनालिटीज़ बहुत ही ग्रेट है, दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर इस वीडियो में हम सिर्फ कलाम साहब के बारे में बात करेंगे और वो कौन सी बातें हैं जो 4 महीने में आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कलाम साहब की लाइफ को देखें तो पहली चीज़ जो ध्यान में आती है ना, वो है सराउंडिंग। और वहाँ से निकलता है सबसे पहला लेसन कि सराउंडिंग पे ध्यान दो। उनके जन्म से शुरू करते हैं। एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम में। बहुत ही छोटी उम्र से उन्हें यह सिखाया गया कि हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, स्पिरिचुअलिटी को डिस्कस करो। और सबसे बड़ी चीज़ थी उनकी सराउंडिंग, जो कि थी उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने उन्हें इंकरेज किया कि पढ़ो, एक्सेल करो। खाना खाते समय, बातचीत करते समय कंटिन्यूअसली उनके घर वाले साइंटिफिक डिस्कवरीज और इनोवेटिव बुक्स के बारे में बात करते थे, जो कि उनके अंदर लर्निंग को लेकर एक पैशन जगाता था। जिसके बाद कलाम साहब को भी लगता था कि उन्हें सीखना है, उन्हें कुछ करना है। अपनी बुक में वो अपने एक दोस्त का भी जिक्र करते हैं जिसका नाम अहमद जलालुद्दीन था, जो उनसे 15 साल बड़े थे। और वो बताते हैं कि कैसे मैंने उनके साथ मिलकर दुनिया को बड़े नज़रिए से देखना सीखा। तो कलाम साहब के लाइफ के इस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बात क्लियर होती है कि आपकी सराउंडिंग क्या है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले 4 महीनों तक बस ये करना है कि अपनी सराउंडिंग को पूरी तरह से बदल देना है। वो लोग जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, जो आपकी सक्सेस में रुकावट बन रहे हैं, उन सभी को बाय बाय कर दो और एक बार फोकस करके 4 महीने केवल काम करके देखो। उसके बाद देखते हैं कि कुछ कैसे नहीं होता। नंबर 2, कॉम्प्लिकेशंस को मास्टर करो। कलाम साहब की लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या जॉब को लेकर हो। वो खुद ही लिखते हैं कि जब वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए आगे पढ़ने गए तो उनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। भेदभाव से लेकर हर एक चीज़ हुई उनके साथ, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। कलाम साहब ने टॉलरेंस सीखा, धैर्य सीखा और अपने पूरे जीवन भर वो चीज़ उन्हें काम आई। और इससे ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, सिर्फ इन 4 महीनों में ही नहीं, हमेशा ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जिनसे आप लड़ नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि गिव अप कर देते हैं, पर याद रहे मुश्किलें आती रहेंगी, पर उनसे हार नहीं मान सकते, आपको लड़ते रहना होगा। नंबर 3, खुद को देखो और फोड़ दो। कलाम साहब एक चीज़ के बारे में बहुत ही गहनता से बात करते हैं, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। वो एक बात लिखते हैं कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो सपना हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमारी इनर फीलिंग्स और एस्पिरेशन से मैच करता है कि नहीं। जॉब करते जा रहे हो, पढ़ाई करते जा रहे हो, पर पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हो। इन 4 महीनों में ना सब कुछ छोड़ दो। कहीं जॉब कर रहे हो, छोड़ दो। कुछ और कर रहे हो, छोड़ दो। और खुद से पूछो कि तुम्हें करना क्या है, वो फाइनल गोल क्या है जो तुम्हें करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ तुम्हें पहुँचना है। और बस उस एक चीज़ को पकड़ के इन 4 महीनों में अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी लगा के दिखा दो। कलाम साहब ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट से अलाइन हो रहा था। और वो यही बिलीव करते हैं कि हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो आप पूरे जीवन भर केवल परेशान रहते हो। तो एक बार करके देखो, छोड़ दो सब कुछ और केवल उस चीज़ को करो जो तुम्हें करना है। 4 महीनों में अगर कुछ नहीं होता है तो वापस ट्रैक पे आ जाना, छोड़ देना फिर वो भी, पर एक बार ट्राई करके देखते हैं। जो तुम्हें करना है उसमें पूरी तरह से जान लगा दो। अंत में एक इनका क्योट है, दैट एक्सीलेंस हैपेंस नॉट बाय एक्सीडेंट बट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी कि एक्सीलेंस पाने का केवल एक तरीका है, दैट इज कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। लगातार जो आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे, खुद के अंदर सुधार करते जाओगे ना, वही तुम्हें बेहतर बना सकता है। कल आज से बेहतर करना है, परसों कल से बेहतर करना है। बस इस एक मंत्र के साथ इन 3 बातों को लेकर आगे चल दो, उसके बाद देखते हैं कमाल कैसे नहीं होता।